हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि कल करवा चौथ है तो मैं आज अपने ग्रूमिंग सेशंस लूँगी। मतलब मेरा अभी एक पार्लर का सेशन रहेगा सारा, और फिर उसके बाद मेरी मेहंदी हो जाएगी दिन में, और शाम को शायद हम लोग मूवी वगैरह के लिए जाएं। और मैं जैसे जैसे जो मैं अपना प्लान करती रहूँगी, अकॉर्डिंगली मैं वैसे वैसे आपको दिखाती रहूँगी। और मेरी शायद आपको आवाज़ से आज लग रहा होगा कि कुछ गड़बड़ है, तो वो इसीलिए है क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे। मैं सुबह ही अपने लिए डॉक्टर से मेडिसिन लेकर आई हूँ। कोल्ड कफ आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मैं सबको यही बोलूँगी कि प्लीज़ आप लोग अपना अच्छे से ध्यान रखो। अब आजकल वेदर बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, फ्रिक्वेंट लोगों को वायरल्स हो रहे हैं, तो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ऑफ़ योर हेल्थ अच्छे से बहुत। फिर मैंने अपने नेल्स कराने के लिए मैं आ गई थी उसी दिन, सेम डे ही। फिर मेरा ग्रूमिंग सेशन के बाद मैंने अपनी मेहंदी वाली घर पे ही बुला ली थी। उसने मेरे हाथों पे, और इस बार फॉर अ चेंज मैंने बहुत टाइम बाद अपने पैरों पे भी मेहंदी लगवाई थी, तो इस बार उन्होंने फिर मेरे पैरों पे भी मेहंदी लगा दी थी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी करवा चौथ टू एवरीवन। मैं उठ गई हूँ और अभी भी टाइम हो रहा है 5:20। तो मैं पहले अपनी सरकी खाऊंगी, और जैसे मैंने बताया है कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो मैं अभी फ़िलहाल नहाऊंगी तो नहीं, बट हाँ कुछ खा के मेडिसिन ले लूँगी। फिर मैं जैसे ही उठूँगी लाइक 6-6:30, फिर मैं अपना शावर ले लूँगी। तो पहले सरगी बनाते, फिर मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या खा रही हूँ। इस मैंने अपनी सरगी बना ली है। इसमें मैंने थोड़े नट्स लिए हैं, मट्ठी ली है मीठी और फीकी, फैनी है और खजूर और डेट्स है। और इन सब के साथ मैंने थोड़ा चाय और पानी भी ले लिया है साथ में। और अगर मुझे लगा कि हाँ ज़रूरत है तो मैं इसके बाद फ्रूट ले लूँगी, वरना एल्स इतना ही। यहाँ पे सरगी खाते खाते मैं सबसे पहले शुरुआत मैंने अपनी फ़ैनी से करी। मैं फ़ैनी खा रही थी, और ये पैसे थे मुझे जो मेरे हस्बैंड ने दिए थे। फिर मैं अपनी मेहंदी फ्लॉन्ट कर रही हूँ, जो कि थोड़ी चढ़नी स्टार्ट हुई थी। इतनी ज़्यादा एकदम डार्क तो नहीं हुई थी, बट हाँ रंग आना शुरू हो गया था। फिर मैं बैठ के बतिया रही थी अपने हस्बैंड से, और वो भी मेरे साथ सुबह जल्दी उठे थे, तो उनका फास्ट तो था नहीं, बट उन्होंने चाय वगैरह मेरे लिए बना दी थी। तो मैंने फिर अपनी सरगी खाई, अपनी सरगी इंजॉय करी, बातें बातें करी। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी सरगी खाने के बाद, जैसे क्योंकि मैं ये सब मतलब एक तरीके से मट्ठी वगैरह सब खा रही हूँ, मैंने अपनी चाय वगैरह भी ले ली थी साथ में, और गरम एक गिलास गरम पानी भी लिया था। क्योंकि वेदर चेंज होने की वजह से मेरी जो तबीयत थी वो 2-3 दिन से बहुत लगातार ख़राब ही थी। तो पूरी तरीके से मेरे को ठीक लग नहीं रहा था। उस दिन भी मॉर्निंग में मेरे को फ़ीवर ही लग रहा था, तो मैं इस करके नहाई भी नहीं थी। ये बहुत सही लग रही थी। मैंने इसे थोड़े से दूध में बनाई थी, और बादाम काजू, जैसे मतलब आप अगर ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हो तो आप ड्राई फ्रूट्स डाल के भी बना के और उसे खा सकते हो, बहुत टेस्टी लगती है। और उसके बाद मैंने ली अपनी दवाई जो मैं डॉक्टर से सुबह लेके आई थी। उसके बाद मैं अपना हेड वॉश के लिए चली गई थी। हेड वॉश कराने के बाद मॉर्निंग में मेरा ये लुक था, तो मैंने आके अपनी 1-2 फ़ोटोज़ खींची थी। मॉर्निंग में मैं अपने बाल हेड वॉश करा के ब्लो ड्राई करवा के आई थी, और फिर मैंने सुबह सुबह अपनी पिक्चर्स ले ली थी। सबसे पहले हैप्पी करवा चौथ टू एवरीवन, ऑल द ब्यूटीफुल लेडीज़ देयर। हैप्पी करवा चौथ, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। और अभी मैंने अपने हेयर्स हेड वॉश करा लिया है। मेरी थ्रेडिंग डन है, हेड वॉश डन है, मेहंदी कुछ कुछ चढ़ रही है, कुछ कुछ नहीं। एंड आज ये सारा कुछ करा है। अभी आई एम वेयरिंग साड़ी, तो वो लुक आपको पता लग जाएगा अब थोड़ी देर में। और मैंने हेयर स्टाइल बनवाने के लिए मतलब मैम को बुलाया है। शी विल बी कमिंग, हेयर स्टाइलिस्ट आ रही है, वो मेरे हेयर स्टाइल बना देगी। एंड मैं आपको धीरे धीरे अपडेट देती रहूँगी और फाइनल लुक दिखाऊँगी। इस बार मेरा मन था कि मैं करवा चौथ पे रेड कलर कैरी करूँ। रेड मेरा पर्सनल फेवरेट भी है और मुझे पसंद भी है, तो मैंने रेड के साथ पेयर अप करा ग्रीन ज्वेलरी। इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने अपनी सारी डिटेल्स शेयर कर दी थी, मैं कैसे कैरी करूँगी, क्या क्या चीज़ें करूँगी। तो बस वही लुक मैंने टर्न आउट करा है। मैंने बाहर से मेकअप
के लिए बुला लिया था। उन्होंने मेरा मेकअप किया था और हेयर स्टाइल उन्होंने ही किया था। फिर सारी ड्रेपिंग हुई और उसके बाद ये लोग कुछ इस तरीके से टर्न आउट हुआ। प्लीज़ आप बताना मैं कैसी लग रही हूँ और कैसा लुक है ये। मैं कल अपना थोड़ा सा व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी क्योंकि आई एम नॉट अभी आप जब व्लॉग देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि दैट आई वॉज़ नॉट फीलिंग गुड। मेरे को फीवर आ गया था ड्यूरिंग द होल डे। फिर मैं अपने रेस्टिंग फेज़ में चली गई थी और उसके बाद उठी और फिर उसके बाद मैंने अपनी पूजा करी। और पूजा करने के बाद हम लोग डिनर पे गए थे और डिनर पे जाने के बाद वहाँ से वापस आके भी हम मूवी देखने के लिए गए थे। मूवी देखने के यहाँ हमने डिनर के बाद मूवी देखी थी। और आप लोग बताओ एनी गेसेस कि ये कौन सी मूवी थी। राजकुमार राव की अभी एक नई मूवी आई है। हम लोगों ने रात में 10:30 बजे का शो देखा था और फिर उसके बाद हम आए थे घर वापस। बाद हम लोग लेट नाइट अराउंड 1:30 और 2 के आसपास घर वापस आए थे। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आई वॉज़ लाइक कि मैं बहुत अच्छा शूट कर रही थी अपना, मतलब मैंने हाफ क्लिप्स ऐड करके अपना सोचा था इस बार मैं पूरा कंप्लीट करूँगी व्लॉग। बट ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज़ और मेरी मेडिसिन की वजह से मैं मेडिसिन नहीं ले पाई थी। गैप की वजह से, वायरल की वजह से मेरे को मैं वो डिसकंटिन्यू कर दी थी। तो फिर मुझे कुछ एक एंड तो देना ही था इस व्लॉग को। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको वैसे ही बताऊं कि मेरा कैसा रहा दिन। मैंने अपने दिन में मेकअप कराया था। मैं पिक्चर्स शेयर कर दूंगी। और मैं अपना रेडी वाला जो भी मैंने आउटफिट कैरी करा था और जो टर्न आउट हुआ था मैं उसकी फ़ोटो लगा दूंगी अपने इस वीडियो पे आपके साथ शेयर करूँगी। आप लोग बताना कि कैसी लग रही हूँ। और उसके बाद हम लोगों ने शाम के टाइम पूजा की थी। मैंने चंद्रमा को देख के अपना फास्ट खोला था। और अराउंड 9:45 के आसपास यहाँ पे चाँद हमें दिखा था। और फिर उसके बाद डिनर विनर करने गए थे हम लोग। और मैं शूट कुछ भी नहीं कर पाई क्योंकि बीमार होने की वजह से मेरा वो जो व्लॉग था जो मेरे को एडिट करना था और जो मुझे शूट करना था मैंने वो बीच में ही स्टॉप कर दिया था बिकॉज़ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अभी आप मेरा फेस देखोगे तो बहुत बीमार बीमार सा लग रहा है। बट मैं नहीं चाहती थी कि मेरे एक वीडियो के बाद मेरी और वीडियोस में गैप आए, तो इसलिए मैंने सोचा ऐसे ही एंड कर दूं। तो आप प्लीज़ ज़रूर देखना और आप मेरे को बताना कि आप सब लोगों का करवा चौथ कैसा रहा, आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट करा। और अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू।